जी नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित निषाद और अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जिनका एक पैर गायब है। कैसे गायब हुआ है, क्यों हुआ है, हम जानने की प्रयास करेंगे इनसे। तो कैमरामैन सीधे फोकस कीजिए। क्या नाम है? रामनाथ रामनाथ। घर? सिसवा। हम आज से लगभग 5 साल पहले आपको देखे थे, तो उसमें आपका दोनों पैर था, एक पैर गायब कैसे हो गया? पिताजी हमको क्रोध में मारे थे ना, बड़े पिताजी, तो हम भाग के चले गए थे लुधियाना। जी। लुधियाना से आगे चले गए थे ब्यास नगर। हाँ। तो ब्यास नगर स्टेशन पर हम उतरे थे ना, तो वहाँ वहाँ हम उतरे थे, तो अपना आराम से कहीं बैठ के अपना कुछ खाना खा रहे थे। तो हमको 5-6 गो 10 गो पंजाबी मिल के हमको जबरदस्ती उठा के लेके चला गया अपने घर के पास। वहाँ से अपने घर में दूसरे घर में दे दिया। पठा बोला काटने के लिए, हम पठा काट रहा था घास। अच्छा, घास। हाँ, वहाँ काम करने लगा। फिर वहाँ से वो मोटरसाइकिल से फिर दूसरे जगह भेज दिया, दूसरे देश में, श्रीलंका नगरी में। अच्छा। कॉटेज में भेज दिया वहाँ से। तो वहाँ क्या हुआ आपके साथ? वहाँ हुआ कि 4 गो 6 उसका घर का पंजाबी का लड़का था। तो हम जाते थे खेत में, हमको ले जाता था, काम कराता था। और उसके बाद में वहाँ पानी का मशीन था और खेती करता था, धान बीज घास और धान बोता था। और हमको बोलता था कि जबरदस्ती तुम पानी का मीटर उठाओ, बिजली का ऐसे पकड़ के ही उठाओ, मतलब शीशों में दाब के, गर्दन दाब के मार रहा था और हमको जबरदस्ती काम करा रहा था। जबरदस्ती कर रहा था आपके साथ, तो आप वहां से भाग कर क्यों नहीं चले आए? तो हम भागने के सोचा, चले दूसरे सरदार ने देखा तो बोला, ए गरीब को क्यों मार रहा है? तो वो बोला कि क्यों मार रहे हैं, तो उसको गोली मारने के लिए चल दिया। अच्छा। तो वो भी बेचारा अपना चुप हो गया। तो फिर पैर आपका कैसे कटा? पैर हमारा कटा। उसका घर में हमको मतलब एक दिन खाना खिलाता था, मतलब 6 साल काम बिना बिना खाना पानी के, बिना पेट के काम कराता था। और हमको बोल रहा था कि ऐसे उठाओ लकड़ी और चारा उठा के मशीन में लगाओ, जबरदस्ती काटो। एक दिन खाना खिलाता था और 6 साल आपको काम कराता था? 6 साल या 6 दिन? 6 दिन। हाँ। तो इसमें तो पैर काटने की कोई वजह नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या यही सच है या फिर और कुछ है? यही यही सच है, हम बता रहे हैं। हमको बोला, कुंडी दिया, कुंडी निकालने के लिए घास हमने निकालने लगा। फिर उसके बाद में बोला कि टोकन चालू करो, मशीन चालू कर दिया। उसके बाद में बोला कि टोकन गिराओ। तो हमको मार के बोला, तो हम तेज में गए टोकन गिराने के लिए। तो ये पट्टा में गोर वहाँ डाल दिया, ढकेल दिया। हाँ। गोर उसमें घुस गया, पाटा में दबरा कर टूट गया। मशीन का टंकी उड़ गया, आग लग गया, गोर ममरा गया ऐसे। फिर उसके बाद में हमको आया और सब आदमी हमको रगड़ने लगा, दूध और किशमिश और खिलाने लगा। और उसके बाद में इस गोर को रस्सी से बांध के तब मारुति में बैठा के तब ले गया अस्पताल। सब थी अमृतसर। अच्छा, अमृतसर, पंजाब। पंजाब, हाँ। एसआई हॉस्पिटल में ले गया। जी। और उसके बाद में रास्ते में तेज में ले जा रहा था सरदार के बड़े बेटा। तो उसके बाद में रास्ते में बकरी को बच्चे को धक्का मार दिया। आपको बचाने के लिए एक्सीडेंट और एक कर दिया, तो इलाज उलाज सब वही कराया? इलाज सब वहाँ फोटो उटो हुआ, भीतरी गए अस्पताल में तो हमको इलाज कराया। तो और पैसा उसा का हेल्प नहीं किया? पैसा वैसा के हेल्प का मतलब हम बता रहे हैं, हमारे पास कोई चीज पता होता नहीं था, मोबाइल नंबर नहीं था। हमसे बोल रहा था खाता होता नंबर दे दे, तुम्हारे पास पैसा छोड़ देते हैं कुतरा। हमने बोला नहीं है, तो कैसे देगा? इसलिए कि वहाँ पे चिड़िया तो वहाँ तो खैर पिंजरा में रहती है और ऊपर दीवार पे रहती है, धरती पर नहीं लगती है वहाँ पे चिड़िया। अच्छा, तो आपको पैसा उसा तो चाहता तो कैश भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया? नहीं दिया। तो फिर वहां से आपने घर कैसे लौटे?
वहां से उनका बड़े बड़े पिताजी को नीचे बैठ के गोर पर मुड़ी पटक के रोने लगे और बोले कि पिताजी हमको जाना है गांव, माँ बाप से मिलने, नहीं तो हम यहीं पे मर जाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा, सारा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ घर आए तो घर का माहौल कैसा था? घर आए कैसे, पहले गए ट्रेने हम चले गए दिघवारा में जाके एक तरफ पागल के रूप में बैठे थे। मामा ने देखा, अचानक बाल्टी पटक दिया। मामा कौन मामा, आपका खास मामा या फिर दूसरा? हाँ, हमारा खास मामा है, दिल्ली में अभी दुकान है, किराना और मिठाई का दुकान है, और उसके बाद में अभी सरकार बदलने वाली है। मामा अभी तुरंत पहुंचने वाला है, मायावती सरकार लेकर आएगा। क्या बिहार में? हाँ, तो हाथी से। तो मामा से मिलने के बाद आपके साथ क्या हुआ, कैसे आए घर? तो उसके बाद में घर से मामा ने फोन किया यहाँ घर, उसके बाद में आदमी गया यहाँ से, तब टेम्पुल गया भाड़ा करके, तब आया यहाँ तो पे। फिर अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी अपना अपना घर में है शांति, बैठे घर में है शांति, अपना जी खा रहे हैं। आपका कोई भाई बहन या फिर पिताजी हैं अभी? नहीं, पिताजी तो पहले ही मर गए तीनों। भाई? भाई है, 4 भाई है। अच्छा, वो लोग आपको खिलाते हैं कमा कर? हाँ, सब लोग सब मानते हैं हमको। अच्छा ठीक है, तो आपको दिव्यांग पेंशन मिलता है सरकार के द्वारा जो दिया जाता है? हमको हाँ, दिव्यांग पेंशन मिलता है 1100। 1100, पहले 400 मिलता था, अब 1100 हो गया है। हाँ, तो ये 1100 कौन भराए हैं? हमको बनवाया वो गांव का बाबू साहब का लड़का विकास बजरंगी। विकास बजरंगी हाँ। आपका जो दिव्यांग पेंशन है वही चालू कराया है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए अच्छा मान रहे हैं, भाई है, गरीब को सहारा कर दिया। तो क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपका जो पेंशन मिलता है वो नीतीश कुमार के द्वारा दिया जाता है, तो आप इस बार किन पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब देखिए, जो अब दुनिया जो जी खा रहा है उसी को सेवा करेगा। मोदी जी को कोई साधु भी बोल रहा है कि मोदी जी भेजते हैं पेंशन, दोनों तो बतिया रहे हैं कि उसको बेसहारा को पूरा दिया जाए। मोदी जी और नीतीश जी हाँ, मोदी जी और नीतीश जी दोनों का गठबंधन में सरकार है, ठीक है। हाँ। तो आप वोट किसको करेंगे इस बार? तो इस बार देखिए कि राशन सब वही मोदी जी किए हैं, तो अब देखिए बीच में आ गया है जनसुराज का सरकार। जन सुराज का सरकार नहीं, जन सुराज का पार्टी बीच में आ गया, और पहले से आरजेडी जेडीयू बीजेपी तो था ही, लोजपा, लेकिन अभी इस बार फिर से नए चेहरा आ गए हैं, जन सुराज प्रशांत किशोर का। तो आप इन पार्टियों में किन पार्टी को सपोर्ट करेंगे या फिर वोट करेंगे? देखिए, हमने वो मतलब मरहौरा में आए थे तो हमने बोले थे कि नीतीश कुमार को सेवा करते हैं और जितेंद्र राय जी को भी, तो हम वो बोले कि किसको आप मतलब किसको मानते हैं, तो बताएं कि सब तो एक बराबर है और हमको बैटरी वाला साइकिल को चाहिए। बैटरी वाला साइकिल आपको मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला है ना, ये बैटरी वाला साइकिल का डिमांड आप किससे किए थे? हम किए थे मीडिया वाले से। मीडिया वाले आपको नहीं ना देंगे बैटरी वाला साइकिल। आपको दे सकते हैं, विधायक दे सकते हैं, एमपी दे सकते हैं, या फिर जो गांव का मुखिया होते हैं वो दिलवा सकते हैं। तो आप किनसे कहें? मीडिया वाले से कहने से नहीं ना होगा। आप अपने पंचायत के मुखिया के पास जाइए, विधायक के पास जाइए। देखिए, हम गए थे मठिया पर मुखिया के पास, बोले तो मुखिया ने बोला कि पुराने को साइकिल है भेड़िया टोला में, चलो साइकिल दे देते हैं आपको। तो वो साइकिल पंचर है, पुरान साइकिल लेके क्या फायदा होगा? पुरान कौन सा साइकिल? आपको तो बैटरी वाला साइकिल चाहिए ना, पैर नहीं है। हाँ, तो वो हाथ साइकिल है। हाथ साइकिल तो फिर लेकर क्यों नहीं है? नहीं, वो दूसरे के नाम से है, जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे का नाम से साइकिल है, वो साइकिल मुखिया जी बोल रहे थे कि ले जाओ तुम चलाओ, लेकिन नया के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ। तो इस पे आप मुखिया जी के लिए क्या कहेंगे?
मुखिया जी के लिए कहेंगे कि बहुत अच्छा है, वो भी बहुत गरीबों के लिए सहाय रहते हैं। गरीबों के लिए सहारा बनकर रहते हैं, लेकिन आपके लिए एक साइकिल का व्यवस्था नहीं कराए। हाँ, हाँ, यही बात है, यही बात है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि वो गरीबों के लिए सहारा बनकर रहते हैं? आपके लिए तो कुछ किए ही नहीं। नहीं किए हैं नहीं किए हैं तो जाएंगे उसके पास। अगर ये वोटवा के लिए बताइए ना, आप किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए, मढ़ौरा से कैंडिडेट हम बता रहे हैं आपको। फर्स्ट नंबर में अभी तो वर्तमान में जितेंद्र राय जी हैं, आरजेडी से हैं। हाँ, और सेकंड में आएंगे अल्ताफ आलम राजू, जो जेडीयू से यहाँ पर टिकट मिलने वाला है उनको। और एक प्रशांत किशोर का जो पार्टी है, उस पार्टी से अभय सिंह जी का भी नाम आ रहा है। तो आप अभय सिंह, अल्ताफ आलम राजू और जितेंद्र राय, ये तीनों में से आप किसको सेलेक्ट करेंगे वोट के लिए? ओ तो जितेंद्र राय जी को तो हम पहले आए थे तो सेवा करते हैं बराबर। मतलब आप सेवा करते हैं कि आपको वो सेवा करते हैं? मतलब वो सेवा करते हैं। तो वोट किसको दीजिएगा, क्लियर बताइए ना। वोट तो वो मोदी जी को दिया जाएगा चाहे। वोट मोदी जी को दिया जाएगा। यही राइट बनता है आपका, क्योंकि आपके लिए जो दिव्यांग पेंशन मिलता है वो मोदी और नीतीश के द्वारा दिया जाता है। तो अभी आप अपने विधायक जी से क्या मांग करते हैं? विधायक जी से बोलेंगे कि साइकिल चाहिए और क्या, कौन सा साइकिल? बैटरी वाला। बैटरी वाला साइकिल का जरूरत है विधायक जी। आपके पास ये वीडियो अगर जा रहा है तो इन पे थोड़ा सा दया कीजिए और इनके घर आइए, इनसे मिलिए। मिलने के बाद इनका जो भी साइकिल का डिमांड है उसको पूरा कीजिए। तब कहीं ना कहीं ये आपको वोट देने की अपना मन बनाएंगे और तन मन धन से ये आपके लिए खड़ा रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मैं रिपोर्टर अमित निषाद, और आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमेशा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आप ही को मिले।